हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में 17 अगस्त से 5 सितंबर तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से, यानी पूरे 36 शिफ्ट में दोस्तों जितने भी रियल क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं सभी को एक साथ दोस्तों डिस्कस करेंगे। और सब मिला करके दोस्तों 220 से भी ज़्यादा सवाल मुझे मिले हैं। एक्चुअली दोस्तों पार्ट 2 वीडियो है, इसका जो पार्ट 1 वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ पे दोस्तों हम 17 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी सवाल डिस्कस किए थे स्टैटिक जीके के। और आज का वीडियो में दोस्तों 25 अगस्त से 5 सितंबर तक सभी स्टैटिक जीके के सवाल डिस्कस करेंगे। यानी दोस्तों आज के वीडियो में हम 120 सवाल डिस्कस करेंगे और पिछले वीडियो में 100 सवाल डिस्कस किए थे। तो चलिए दोस्तों पहले हम 5 सितंबर के जो ऑल शिफ्ट के स्टैटिक जीके के सवाल देखते हैं। सवाल दोस्तों पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, कौन सा त्यौहार जो है जनवरी के महीने में मनाया जाता है? व्हिच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जनवरी मंथ? तो पोंगल त्यौहार दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था। और पिछले शिफ्ट में दोस्तों ये भी पूछा गया था, पोंगल त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में दोस्तों मनाया जाता है। ऑल शिफ्ट का वीडियो देखने से दोस्तों ये फायदा होता है, जो पिछले शिफ्ट के सवाल हूबहू आपके शिफ्ट में ही रिपीट होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखिए, मकर संक्रांति जो है ये भी 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ये सवाल भी पूछा गया था। और नेक्स्ट लोहड़ी का त्यौहार जो है ये भी दोस्तों जनवरी के महीने में ही मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार आपके ऑप्शन में था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लोहड़ी का त्यौहार जो है दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत गाट का सदस्य कब बना? तो 1947 में दोस्तों भारत गाट का सदस्य बना। गाट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका स्थापना कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1947 में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, तमिलनाडु की भाषा तमिल ये किस शैली का भाषा है? तो दोस्तों ये एक द्राविड़ शैली का भाषा है। सभी महत्वपूर्ण द्राविड़ शैली के भाषा को याद रखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु भाषा, गोंडी भाषा, कुडुख भाषा। और इनको दोस्तों छोड़ के जितने भी भाषा रहेंगे जैसे कि असमिया, ओडिया, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, नागपुरी, सिंधी, राजस्थानी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, मराठी दोस्तों सवाल पूछा गया था। ये किस शैली का भाषा है? तो आर्य शैली का भाषा है। डोगरी, पंजाबी, उर्दू ये सारे के सारे दोस्तों, हिंदी भी हो गया, ये सारे के सारे आर्य शैली के भाषा हैं। तो आने वाले शिफ्ट में दोस्तों इससे जरूर सवाल पूछा जाएगा। हमारा पीडीएफ से इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो अंडमान निकोबार में है वो कहाँ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों बैरन आइलैंड। और ये जो वोल्केनो है बैरन आइलैंड दोस्तों ये अंडमान सी में स्थित है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको 7 टॉपिक बता देता हूं जिससे कि दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आपके स्टैटिक जीके में। पहला जो टॉपिक है फेस्टिवल, सभी महत्वपूर्ण त्यौहार को दोस्तों आपको किसी भी हाल में याद रख के जाना है। सभी महत्वपूर्ण पठार, सभी महत्वपूर्ण बैंक। के बाद दोस्तों भाषा से संबंधित हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। नदी से संबंधित, स्थापना वर्ष से संबंधित, दिवस से संबंधित, सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। दोस्तों बस मुझे 1 ही मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ हमारा एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ और कुछ कहाँ मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन देख सकते हैं, पीडीएफ सेक्शन में आना है, ग्रुप डी एनालिसिस सेक्शन में आना है, जीके ओनली सेक्शन में आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक ही क्लिक से सभी का सेपरेट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक जीके का सेक्शन में आना है। यहाँ पे दोस्तों सारे टॉपिक, मुख्यालय, रिवर डैम हो गया, सभी महोत्सव हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों भाषा से संबंधित जो है वो आपको राजनीति विज्ञान में मिल जाएगा। भूगोल का सवाल दोस्तों सब आपको मिल जाएंगे, जो पठार से हो गया, उसके बाद नदी से संबंधित हो गया, सब कुछ दोस्तों हमारा भूगोल का सेक्शन में क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और एक सरप्राइज है दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस भी आ रहा है हमारा एप्लीकेशन में, यहाँ पे देख सकते हैं 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के। अगर सभी सवाल को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी तरह हमारा एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, साइंस का सब कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। A to Z कंटेंट है दोस्तों ग्रुप डी का जीके सेक्शन में। 35 प्लस मार्क लाने के लिए हमारा एप्लीकेशन में 12,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 1,000 से ज़्यादा पीडीएफ है, 50% कंटेंट कम्प्लीटली फ्री है। बाकी के 50% को अनलॉक करने के लिए एक छोटा सा पैकेज लाना पड़ेगा। आज दोस्तों आपको ऑफर मिल रहा है 75 में, 59 में सारे के सारे कंटेंट आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब चलिए 2 सितंबर के जितने भी स्टैटिक जीके के सवाल पूछे गए थे सभी को डिस्कस करते हैं। 5 सितंबर के और भी बहुत सारे स्टैटिक जीके के सवाल हैं, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम खत्म हुआ है, सभी को मैं पीडीएफ में अपडेट करके एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से कंप्लीटली फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी को पढ़ लीजिएगा। तो 2 सितंबर में पूछा गया था दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने
किस बैंक की स्थापना की थी? तो ग्रामीण बैंक का दोस्तों स्थापना की थी मोहम्मद यूनुस ने। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि यानी पाक स्टेट दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को दोस्तों योजना आयोग का स्थापना हुआ था। मरु महोत्सव जो है, ये जो फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर में मनाया जाता है फरवरी के महीने में। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो कुमायूं हिमालय है दोस्तों, ये किन दो नदी के बीच में स्थित है? सतलेज नदी एंड काली नदी, इन दोनों नदी के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? तो यजुर्वेद दोस्तों इसका सही आंसर होगा। छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो छोटा नागपुर का पठार से दोस्तों दामोदर नदी निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों, दक्कन के पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों कृष्णा कावेरी भी इस डेक्कन प्लेट्यू से निकलता है। तो दोस्तों 2 सितंबर को बहुत सारे सवाल पठार से संबंधित पूछे गए हैं। मालवा का पठार से भी सवाल पूछा गया है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है? तो 175 से दोस्तों 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में कब दोस्तों जोड़ा गया था? 2004 में दोस्तों जोड़ा गया था। और याद रखिए संस्कृत भाषा को दोस्तों 2005 में जोड़ा गया था, कन्नड़ भाषा को 2008 में, तेलुगु को 2008 में और मलयालम भाषा को दोस्तों 2013 में, उड़िया भाषा को 2014 में जोड़ा गया था। नाबार्ड का पर्पोज क्या है? सवाल पूछा गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी दोस्तों पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। नाबार्ड का पर्पोज क्या है? याद रखिए, इसका जो पर्पोज है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफाइनेंस एंड सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट सवाल है, लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती हैं। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। इसका स्थापना जो हुआ था 1867 में। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 से 8 मार्च के बीच में मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब चलिए दोस्तों 1 सितंबर को ऑल शिफ्ट में जितने भी जीके के सवाल पूछे गए थे सभी को डिस्कस करते हैं। बेसिलिका चर्च ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। मालवा का पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो बेतवा नदी दोस्तों निकलती है, बेतवा नदी। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मालवा प्लेट्यू। तो पठार से संबंधित एक शानदार क्विज भी हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा और साथ साथ दोस्तों एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, वहीं से सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नोक्रेक फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में दोस्तों मनाया जाता है नोक्रेक फेस्टिवल। फूलों का तिहार एंथुरियम ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में दोस्तों मनाया जाता है। ये तीनों शिफ्ट के सवाल हैं दोस्तों, इसलिए 2 फेस्टिवल यहाँ पे दिया गया है, यानी 1 सितंबर के 1st, 2nd एंड 3rd शिफ्ट के सवाल स्ट्रैटेजी के सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल है, तोड़वा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है तोड़वा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। और याद रखिए ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिले में स्थित है। कौन सी वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दोस्तों पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में दोस्तों 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, गुरु पदम समूहा ये किस त्यौहार से संबंधित है? तो हेमिस गोम्पा त्यौहार से दोस्तों ये संबंधित है। ये जो त्यौहार है हेमिस गोम्पा त्यौहार ये दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। इनमें से कौन सी हिमालय की रेंज नहीं है? तो महादेव रेंज दोस्तों हिमालय की रेंज नहीं है। अब चलिए दोस्तों 30 अगस्त के जितने भी सवाल पूछे गए थे स्टैटिक जीके के सभी को डिस्कस करते हैं। धुआंधार फल जो है दोस्तों किस नदी में स्थित है? ये नर्मदा नदी में स्थित है धुआंधार फल। और किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? महाराष्ट्र का जबलपुर में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी दोस्तों निकलती है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। साथ साथ कोयना, वेनी, सावित्री, गायत्री नदी भी दोस्तों निकलती है। नेक्स्ट सवाल है, मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है? तो ये दोस्तों ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी और अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के सभी वृक्ष, ये विशेषता दिया गया था आपके ऑप्शन में। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष।
2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में दर्जा दिया गया? तो तमिल भाषा में दर्जा दिया गया। बार बार दोस्तों भाषा से सवाल वही सवाल ही रिपीट हुआ है। तो आसाम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। जुम्मे की नमाज किस बार होती है, यानी किस बार को होती है? जुम्मे की नमाज शुक्रवार को होती है। तो बारी दोआब क्षेत्र किन किन नदियों के बीच में है दोस्तों? बारी दोआब क्षेत्र ये सतलज एंड ब्यास नदी के बीच में है। और नेक्स्ट सवाल है, ये छोटे दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी का दोस्तों इसी तरह का वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण दोस्तों होते हैं। खेतड़ी का खान, जो खेतड़ी जो पेड़ होता है दोस्तों, उसका खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों स्थित है। अब चलिए 29 अगस्त के पूछे गए सभी स्टैटिक जीके के सवाल डिस्कस करते हैं। भेल दोस्तों जो कि भारत का महारत्न कंपनी है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1964 में हुआ था। भेल का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और याद रखिए गेल का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? तो जलवायु परिवर्तन के लिए करते हैं। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? तो संस्कृत भाषा दोस्तों जोड़ी गई। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में स्थित है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री दोस्तों होते हैं। कौन सी नदी जो पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा नदी दोस्तों निकलती है। कौन सा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है? तो रज पर्व जो है वो आपका ऑप्शन में था, इसको रोजो पर्व भी कहते हैं, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। साथ साथ दोस्तों उड़ीसा का नव कलेवर जो फेस्टिवल है वो भी पूछा गया था। और याद रखिए रथ यात्रा, बाली यात्रा, ये सारे के सारे उड़ीसा में मनाए जाते हैं। कौन सा गुजरात में वन स्थित है? जो कौन सा फॉरेस्ट है वो गुजरात में स्थित है? तो गिर फॉरेस्ट दोस्तों इसका सही आंसर होगा गिर वन। टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? 1851 में दोस्तों पारित हुआ था। आहार जल संचय किस राज्य में किया जाता है? तो आहार जल संचय दोस्तों बिहार राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में दोस्तों स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। कब इसको स्थापित किया गया था? 20 सितंबर 1977 को। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, साल, सागवान, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। इस्लाम धर्म के कुल कितने स्तंभ हैं? तो 5 स्तंभ हैं दोस्तों, 5 इसका सही आंसर होगा। और उनका नाम याद रखिए, शहादा, सालाहा, जाकत, साहन एंड हाज। ओके, इंग्लिश में हो जाएगा फेथ, प्रेयर, आल्म्स गिविंग, फास्टिंग एंड पिलग्रिमेज। नेक्स्ट सवाल है, गर्मियों में वर्षा किस मानसून हवाओं से होती है? तो समुद्री हवाओं से दोस्तों होती है गर्मियों में वर्षा। बिहार का शोक गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो बिहार का शोक दोस्तों ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो कि गंगा नदी का एक सहायक नदी है। और बंगाल के शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा राज्य में है। आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है इसका सही आंसर क्या होगा। नव कलेवर फेस्टिवल दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है? तो सही आंसर होगा सिंधु नदी। नुब्रा घाटी में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर इसका सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? तो बोडो भाषा दोस्तों ये चीन की तिब्बती भाषा है। नेक्स्ट सवाल है, चलिए 26 अगस्त के दोस्तों 27-28 अगस्त गैप था, तो 26 अगस्त के सभी सवाल देखते हैं। 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक LTD कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों अहमदाबाद में स्थापित हुआ। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो माजुली द्वीप है दोस्तों, असम में इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी चोटी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी जो है निकलती है। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उड़ीसा में कौन सी वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार एंड उड़ीसा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959 में दोस्तों हुई थी।
किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है? तो किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को दोस्तों ग्रामीण ओलंपिक महोत्सव से भी जाना जाता है, इसको रूरल ओलंपिक भी कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब दोस्तों लागू हुआ था? 1986 में हुआ था। और सवाल दोस्तों कितने लोगों के शिफ्ट में ये भी पूछा गया था, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? तो चिकारा दोस्तों से आंसर हो जाएगा, चिकारा पशु संरक्षित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी केंद्रीय भाषा संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो मैसूर में दोस्तों स्थित है। 25 अगस्त को जितने भी स्ट्रैटेजी के सवाल पूछे गए थे सभी को डिस्कस करते हैं। नाबार्ड का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? GR चिंताला। पोंगल का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से दोस्तों सही आंसर होगा। इसमें किस का पूजा किया जाता है? सूर्य की पूजा किया जाता है। गैरो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ दोस्तों ये किस भाग में स्थित हैं? तो ये दोस्तों ये मेघालय का पठार में स्थित है। व्हिच लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन बोथ श्रीलंका एंड सिंगापुर? कौन सी भाषा श्रीलंका एंड सिंगापुर दोनों का आधिकारिक भाषा है? तो तमिल भाषा इसका सही आंसर होगा। तमिल भाषा के साथ साथ दोस्तों जो श्रीलंका में सिंहली भाषा को भी दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से दोस्तों संबंधित है। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। लंबी मूछों की प्रतियोगिता यानी माउस्टेज कंटेस्ट, ये कंटेस्ट जो है किस मेला में होता है? तो पुष्कर मेला में होता है, जो कि राजस्थान का एक मेला है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में दोस्तों स्थित है। रोवर्स कप जो है किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में मानसूनी हवाएं हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में कब आती है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में दोस्तों आती है। नेक्स्ट सवाल है, कुल्लू घाटी एंड कांगड़ा घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कुल्लू वैली इसको कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। भारत में मराठी भाषा किस रैंक पर है? तो तीसरी रैंक पर है, सही आंसर हो जाएगा। तो इतने सवाल थे दोस्तों, हमारा कंप्लीट हो गया 5 सितंबर से 25 अगस्त तक। 5 सितंबर के कुछ सवाल हमारा PDF में मिल जाएंगे। अब दोस्तों हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और स्टैटिक जीके के जितने भी दोस्तों टॉपिक दिए गए हैं हमारा एप्लीकेशन में सभी को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि दोस्तों हूबहू सारे के सारे सवाल जो 5 सवाल पूछे जा रहे हैं वहीं से ही पूछे जा रहे हैं। आपके शिफ्ट में दोस्तों 5 मार्क पक्का हो जाएगा, आप अगर सभी स्टैटिक जीके के सवाल को प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।